हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे वापस से क्वेश्चन नंबर 19 की। RIMC जून 2023 का ये पेपर था। दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन है इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC M इज़ द मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है दोस्तों, AM जो है वो MC के इक्वलेंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है मध्य बिंदु बीच में। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड x लेंथ ऑफ BM, आपको BM निकालना है। बस इतना सा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग जो है इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या करना है। दोस्तों एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर हाइपोटेनियस जो है ना, हाइपोटेनियस पर कोई मिड पॉइंट जाता है तो वो जो हाइपोटेनियस है उसका हाफ होता है। यानी कि अगर ये हाइपोटेनियस जो है मैं मान लेता हूँ 2x है, तो ये x और ये x और ये भी x हो जाएगा। यानी कि क्या प्रॉपर्टी होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो लेंथ ऑफ द मीडियन होता है ना, लेंथ किसका, लेंथ मीडियन का, वो कितना होता है दोस्तों, वो हाफ होता है हाइपोटेनस का। किसका, हाइपोटेनियस का। और हाइपोटेनियस भी दो टुकड़ों में टूट जाती है मीडियन होने की वजह से, राइट। और इसी वजह से आपको, अगर आप ये या ये फिगर आउट कर सको तो आप ये भी फिगर आउट कर सकते हो। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो भाई आप पाइथागोरस थ्योरम से एस्टैब्लिश कर सकते हो कि AB का जो स्क्वायर है और BC का जो स्क्वायर है वो तो इक्वल होता है AC के स्क्वायर के। तो भाई AB का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर 36, BC कितना है 8 का स्क्वायर 64। तो ये 100 आके AC 10 आ जाएगा। अगर AC 10 आता है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो 5 इसका बेसिकली आंसर था। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी बता देता हूँ, राइट। थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ कि दोस्तों सैनिक स्कूल का जो नया वाला बैच है, वो क्रैश कोर्स वाला बैच शुरू हो जाता है। आपको पता है हमेशा 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए वो बैच रहता है। सारी की सारी रिविजन कराई जाती है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट mrmath.info पे आप जाएंगे, वहाँ पर जाके आप फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे काउंसलर आपको कॉल कर लेंगे और वहाँ से जो है आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका सिंपल रीज़न ये होता है दोस्तों, ऐसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जा रही है मीडियन, ये जा रही है मीडियन, ठीक है। तो इसी मीडियन से ना आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब इसमें ना सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लग जाता है। कैसे, क्योंकि भाई देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज़ बराबर है, ये x है तो ये भी x है, बराबर हो गया, ठीक है। और भाई हमने जो है ना, ये जो है 90 डिग्री पर है तो भाई पैरेलल होगी, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो आपने सिमिलैरिटी पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो बता दो। सिमिलैरिटी में एक थ्योरम होती है और इसके पीछे भी लॉजिक है, अभी ज़्यादा नहीं बता सकता लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो फिर ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर ये छोटे वाले ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल से बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी में ना प्रोपोर्शनल थ्योरम लगती है, तो आप उसको अप्लाई करके एस्टैब्लिश कर सकते हो। क्लास में तो बच्चों को बताना आसान होता है, थोड़ा पीछे से आते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, पर किसी दिन इस पर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे तो डेडिकेटेड वीडियो में डाल दूंगा, राइट। तो थोड़ा सा मैंने आइडिया देने की कोशिश करी है। चलें, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और वेबसाइट को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।